हेलो माय फ्रेंड्स, मैं कुमकुम आज आपके सामने बहुत इम्पॉर्टेंट एक वीडियो लेकर के आई हूँ। आशा है कि आपको पसंद आएगी और आपको हेल्प भी करेगी। बच्चे ज़िद करते हैं और हमें उनको किस तरीके से रोकना है, ये एक डिमांडिंग वीडियो है। बहुत से पेरेंट्स की मेरे पास ये डिमांड थी कि हमारे बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, हम उनको किस तरीके से रोक सकते हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल बच्चे ज़िद्दी होंगे और लेकिन हमें अपने पेशेंस से काम करना पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी जो टिप है वो ये है कि बच्चों को पीटना नहीं है, उनकी पिटाई नहीं करनी है। देखिए, ये कोई ना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसकी भी मैं लॉजिक आपको बता सकती हूँ। वो क्या है कि जब देखिए हम बड़े भी हैं ना, अगर हमने कोई चीज़ है और जब तक हमारे उस इंसिडेंट हमारे संग नहीं घटा है तब तक हमें उससे डर लगता है। जब वो इंसिडेंट हमारे संग घट जाता है या हो जाता है तो हमारा उससे डर छूट जाता है। सेम बात बच्चों के साथ है। बच्चों के साथ तो बहुत फास्ट होती है। वो कैसे? हम बच्चे अगर किसी चीज़ की ज़िद कर रहे हैं, बच्चों को हम मना कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं, एट लास्ट क्या होता है, ये तो एक ह्यूमन नेचर है, ताड़ 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 उनकी पिटाई कर दी जाती है। उस समय तो वो बच्चे मान जाते हैं और जब दोबारा नंबर आता है वो बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, बहुत हाइपर हो जाते हैं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं, अभी हम कर लेंगे और हमारी क्या होगा, अगर एट लास्ट पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो पिटाई हो जाएगी। तो उनके मन से वो पिटाई का डर, जो आपका जो एक डिसिप्लिन है उसका डर हट जाता है। तो हमें बच्चों को डिसिप्लिन के संग अपने अंदर पेरेंट्स को पेशेंस रखना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मैंने देखे हैं और मेरे पास इस तरीके के लोगों की कंप्लेंट भी आई है कि बच्चे जब मॉल जाते हैं या मार्केट जाते हैं वो इतनी ज़्यादा ज़िद करते हैं किसी भी चीज़ को लेने के लिए, चाहे वो उनके लायक हो या नहीं हो या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, इतना ज़िद करते हैं कि वो सड़क पर लौटने लगते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील होता है पेरेंट्स को और वो सिचुएशन बहुत टफ होती है। उस समय आप बच्चों को किसी तरीके से बहला फुसला के घर ले आइए, ठीक। इसके अलावा एक मेन रीज़न जो होता है ज़िद का, वो है मोबाइल। कोशिश करिए कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो पहले बनाई थी, आशा है आप लोगों ने देखी होगी। नहीं भी देखी है तो मेरे उस पर चैनल पर जा कर के आप उसको दोबारा से देख सकते हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। या बच्चे हमारे, कोई हमारा फ्रेंड हमारे घर में आया है या बच्चे कहीं किसी के घर हम लोगों के साथ गए तो वहाँ पर उनको ये लगता है कि हाँ, अब तो ये लोग इसमें मम्मी पापा हमारे बिज़ी हो गए हैं, तो वो उसको ज़िद करने लगते हैं। उनको समझाइए, वहाँ पर भी मारिए नहीं, और समझा के उनको आंखें दिखा के, आपके अंदर इतना होना चाहिए कि बच्चे आपकी आवाज़ से ही समझ जाएं। जब तक आप उनकी पिटाई करेंगी ना, वो पिटाई कर करके बिल्कुल उनको ये हो जाएगा बस पिटाई हुई और उसके बाद तो हमारा सॉल्यूशन सॉल्व हो जाता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तीसरी बात यह है कि जब अगर आपको कोई बच्चे की ज़िद पूरी नहीं करनी है तो वो नहीं करनी है। ये नहीं है कि बच्चा रोने लगा, बच्चे ने अपना वो तीर छोड़ा और आपने उसकी ज़िद पूरी करी, ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आपको मना करना है तो मना कर दीजिए, वो लास्ट तक मना ही रहे। उसके बाद ये है कि हम अपने बच्चों को अपने फेवर में कैसे ले सकते हैं, वो इस तरीके से कि जब आप देखें बच्चे का मूड अच्छा है तो उसको पास में बैठा लिए, उसको बुलाइए और उससे कहिए कि बेटा, उस दिन आपने ज़िद करी थी और ये बात अच्छी नहीं होती है, क्योंकि 2 साल से 5 साल तक के बच्चों के अंदर ये ज़िद जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाती है और फिर उनको छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी खाना खाते समय स्नैक्स की डिमांड करते हैं, टॉफ़ी की डिमांड करते हैं, चॉकलेट की डिमांड करते हैं और हम और रोने लगते हैं। रोने के बाद हमने 1-2 बार मना किया, फिर हम देखते हैं अरे इसलिए तो ये अपनी ज़िद कर रहा है, चलो दे दो, कम से कम खाना तो खा लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको कुछ देना है। आप कहिए, उनको समझाइए कि ये लंच का टाइम है इसलिए आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी और मान जाएंगे। प्यार से समझाइए कि नहीं, इस समय लंच है, लंच का आपको पेट भर के खाना है और उसके बाद हम आपको देंगे जब इसका टाइम आएगा। बच्चे समझ जाएंगे। बस पीटना नहीं है, बिल्कुल पीटना नहीं है, रैश वॉइस में नहीं बोलना है, उन्हें किसी भी तरीके से मेंटली या फिजिकली कोई पनिशमेंट नहीं देना है। कभी कभी हम लोग गुस्से में कहते थे ठीक है, खाना नहीं खा रहा है, रहने दो, बिल्कुल तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। बच्चे जाके टीवी में, मोबाइल में जा करके बिजी हो जाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता कि हमने खाना खाया। हमें कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर गिव अप नहीं करना है। हमें अच्छे पेरेंट्स बनना है। बच्चों को एक एग्जाम्पल, एक आइडल के फॉर्म में हमें अपने को रिप्रेजेंट करना है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे घर में कोई आता है तो बच्चे शैतानी कर रहे हैं, उन्हीं के सामने बच्चों की उनको इंसल्ट कराने लगते हैं, उनकी करने लगते हैं। तो ऐसा कभी मत करिए कि देखो वो तो इतना अच्छा और तुम इतने गंदे हो, कभी मत करिए। बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है, उसको पास में बुलाइए, उसको अप्रिशिएट करिए।
तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बच्चे तो ज़िद्दी होंगे, बच्चों के संग हमें ज़िद्दी नहीं बनना है। अगर हम बच्चों के संग ज़िद्दी बन रहे हैं, उनसे हॉट एक्सचेंज कर रहे हैं, उनके रोने के बाद उन्हें चीज़ें दे रहे हैं, उन्हें ये नहीं बता रहे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब वो कूल माइंड में हो, उन्हें कोई एप्रिसिएशन नहीं दे रहे, एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे नहीं ज़िद्दी हुए, ज़िद्दी हम हुए। हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, अरे हम तो माँ बाप हैं, हम तो पेरेंट्स हैं, बच्चे ने हमारा कहना क्यों नहीं माना। बच्चे को अपने फेवर में करने के लिए हमें बैलेंस बना के रहना है। वो किस तरीके से? प्यार का बैलेंस, रूल एंड रेगुलेशंस का बैलेंस, डिसिप्लिन का बैलेंस। एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग बाज़ार जाएं, मॉल जाएं, तो आप बच्चे को बैठा लिए और एक लिस्ट बना लीजिए और बच्चे से पूछिए, उसकी डिमांड पूछिए। अगर वो डिमांड जो है वो आप कर सकते हैं, बच्चे के लायक है, तो उसमें आप नोट कर लीजिए, अपनी भी चीज़ें लिखिए और कह दीजिए इस लिस्ट के अलावा अब कोई भी वहाँ पर दूसरी चीज़ की आप ज़िद नहीं करेंगे या करेंगी। बच्चों को पहले से समझा के ले जाइए। और जब वो बच्चे आपके संग जा रहे हैं, जब वहाँ गए हैं, उन लोगों ने कोई ज़िद नहीं करी है, लौट कर आए हैं, तो आप चुपचाप से उनके लिए कोई गिफ्ट खरीद लीजिए वहाँ पर लास्ट में, और वो घर आकर के उनको दीजिए कि ये गिफ्ट इसलिए कि आपने बेटा हमारा कहना माना, वहाँ ज़िद नहीं करी, आप उनको दे दीजिए। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग जो है अपने आप को पेशेंस में रखें, बच्चों के साथ बच्चे ना बने, वही ज़्यादा अच्छा है। बच्चे हमारे कोई बुरे नहीं होते हैं, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, इसलिए उनको प्यार से समझाना हम लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। पहले हम खुद उनके सामने आइडियल बने, अपने घर को पॉजिटिव रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। अगर अभी तक मेरा ये चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करके ऑल का बटन दबा के इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो मैंने एक और चैनल बनाया है जिसका नाम है किड्स विद कनक, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। उसमें मैंने बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को किस तरीके से प्ले ग्रुप से लेके, और मेरी कोशिश रहेगी टिल 8 तक बच्चों के लिए नई नई टिप्स लाती रहूँ, पढ़ाई से रिलेटेड, प्रैक्टिकल वे में, क्राफ्ट, स्टोरी टेलिंग, राइम्स, इस तरीके से बच्चों को मैं कुछ ना कुछ अच्छा देती रहूं और आप लोगों की मदद करती रहूं। मैं बच्चों के साथ हूं, आप लोग मेरे साथ हैं। बस यहीं पर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूं। आशा है कि उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, वो मैं इसके साथ उसको पिन कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्दी मिलती हूँ।